हेलो स्टूडेंट। मैं सलीम कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है समांतर श्रेणी। पिछले वीडियो में काफी क्वेश्चन कर लिए थे और इस वीडियो में प्रश्नावली 5.4 की शुरुआत करते हैं और उसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न एक दिया गया कि समांतर श्रेणी 121, 117, 113 डैश 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 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ये समांतर श्रेणी दी गई, कहना कि इसका कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। जैसे 121, 117, 113 यानी श्रेणी जो है घटती हुई जा रही है, इसका कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक होगा। तो इस श्रेणी का मानना पड़ेगा, माना कि इस श्रेणी का nवां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। अच्छा, ऋणात्मक पद जो होता है जीरो से छोटा होता है। ठीक है, ऋणात्मक पद जीरो से छोटा होता है। श्रेणी लिखते हैं, समांतर श्रेणी 121, 117, 113 डैश 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 चल रही है। तो लिखते हैं, माना समांतर श्रेणी का nवां पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा। ठीक है, nवां पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इसमें an लेस देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक मान जो होता है जीरो से छोटा होता है। अच्छा, जिस तरफ ये दो मुंह खुलते हैं वो बड़ा होता है और जिस तरफ एक मुंह खुलता है वो छोटा होता है। ठीक है, इसका मतलब an लेस देन जीरो, ये जीरो जीरो ग्रेटर देन an। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो लिखना है समांतर ठीक है, इसका पहला पद ए बराबर क्या होगा, 121। दूसरा पद 117 है। ठीक है, इसका श्रेणी का प्रथम पद 121, दूसरा 117, तीसरा 113। अब हमें क्या चाहिए, सार्व अंतर। सार्व अंतर डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद क्या है, 117, पहला माइनस 121, ये चल रहा है डी बराबर। तो डी बराबर हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र लगाएंगे। nवां पद an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर और बाहर डी। तो समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है। और माना समांतर श्रेणी का nवां पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा, यानी an लेस देन जीरो। ठीक है, तो यहां पे क्या करना, a और d का मान रखना, n का मान ज्ञात करना, क्योंकि nवां पद है। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस
n माइनस वन इंटू डी और लेस देन जीरो। ठीक है, ये चल रहा है क्योंकि ए एन लेस देन जीरो, ए एन का मान जीरो से छोटा है। अब यहाँ पे ए डी सबका मान रखते हैं। तो ए का मान है 121 प्लस एन माइनस वन और डी का मान है -4 लेस देन जीरो। ठीक है, अच्छा 121, अब 4 की उड़ान ना करते हैं तो ये हो जाएगा 121 प्लस माइनस का 4 है तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 4 लेस देन जीरो। ठीक है, सॉरी ये 4 एन होगा। ठीक है, तो 121 ब्रैकेट खोलते हैं तो प्लस माइनस माइनस है, 121 माइनस 4n और प्लस का 4 लेस देन जीरो। 121 और प्लस 4 125 माइनस का 4 लेस देन जीरो। ठीक है, और ये जो 25 है इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4n लेस देन माइनस का 125। ठीक है, इसको आगे तो n बराबर हो जाएगा, ओ सॉरी n लेस देन हो जाएगा माइनस का 125 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस का था। अब 4 से भाग देते, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, फिर कितना बचा 5, 4 एकन 4, दशमलव लगाया कितना बचा 1, जीरो बढ़ाया 2, 10 हुआ, 4 दूनी 8, कितना बचा 2 और फिर जीरो लगा कितना 20, 4 पंचे 20। तो n लेस देन 31.25 हुआ। ठीक है, और इसमें कहा है कि समांतर श्रेणी का nवां पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा और n का मान जो है तो 31.25 के समथिंग में आएगा यानी 32। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का 32वां पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि n से बड़ा ये दशमलव में, इसको दशमलव के आगे का हाईलाइट लेना है, तो n का मान 32 लेने पर, n का मान 32 लेने पर, तो लिखना है समांतर श्रेणी का 32वां पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा। ठीक है, और इस प्रश्न को दोबारा से समझते हैं। इसमें कहा समांतर श्रेणी 121, 117, 113 डेडेस का कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी नोट की, तो माना समांतर श्रेणी का nवां पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा, nवां पद ऋणात्मक होगा, तो an लेस देन जीरो यानी an का मान जीरो से छोटा होगा, क्योंकि जीरो जो है माइनस से छोटा होता है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं ऋणात्मक चिन्ह शून्य से छोटा होता है।
ये चीज लिखते हैं। ऋणात्मक चिन्ह शून्य से छोटा होता है, ठीक है। तो ए एन लेस देन 0। तो इसमें पहला पद 121, दूसरा पद 117, सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद 117 माइनस 121 माइनस 4, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एनवा पद ए एन लेस देन 0। तो ए एन का मान क्या है? ये तो ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी लेस देन 0, ठीक है। तो ए और डी का मान यहां से रखा, हल किया, और माइनस डी का मान -4 है, -4 की गुणांतर की तो -4n, और माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, ठीक है। और फिर बाहर प्लस चल रहा, तो इसको हल किया, ब्रैकेट रहा तो प्लस माइनस माइनस ये प्लस, ठीक है। 121 और प्लस 4 125 माइनस 4n, ये यहाँ पे प्लस का है, उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, तो -4n लेस देन 121, और 4n बराबर माइनस का 121 बटे 4, तो माइनस से माइनस काटा, 4 से भाग दिया 100, 4 तिया 12, फिर कितना बचा 5, एक बार दशमलव, एक बचा, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, कितना हुआ 10 हुआ, 2 पंचे 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, दशमलव लगाया, जीरो, 4 फिर 4 पंचे 20, यानी 31.5। एन लेस देन 31.5। तो एन का, एन जो छोटा है 31.25 से, ठीक है। तो एन का मान समथिंग में 32 लेने पर, तो समांतर श्रेणी का 32वां पद सबसे पहले ऋणात्मक हो, क्योंकि देखो एन का मान जो है 31.25 है, और 31.25 के समथिंग लगभग में ही कौन सा आएगा? 32, तो 32 ले लिया, तो 32वां पद क्या है? ऋणात्मक पद होगा। प्रश्न 1 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न 2 है, इसमें कहा है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग क्या कीजिए? यानी तीसरा पद और सातवां पद का योगफल जो है 6 है और गुणनफल 8 है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? मानते हैं, माना प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, ठीक है। और तीसरे पद के लिए एन बराबर 3 हो जाएगा, सातवें पद के लिए एन बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है, ठीक है। जिसमें तीसरे पद के लिए n बराबर 3, सातवें पद के लिए n बराबर 7 होगा, ओके। फिर यहां पर समांतर श्रेणी का nवें पद से, nवें पद से एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन, और पद कौन सा? तीसरा, तो एन की जगह पे क्या रखना? 3। समांतर श्रेणी का nवां पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और तीसरे पद के लिए तो एन की जगह पे क्या रखना? 3, तो ए 3 बराबर ए प्लस एन की जगह पे 3 माइनस 1, और डी का मान डी, ठीक है। 3 से 1 गया 2, ए 3 बराबर ए प्लस 3 से गया 2 यानी 2d, ठीक है। इसको बना दिया समीकरण 1। फिर अगला समांतर श्रेणी का
nवां पद, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू बी। ठीक है, और पद कौन सा है? सातवां। तो n बराबर क्या होगा? 7। जहां पे n है वहां पे 7 रख देते हैं। तो a7 बराबर a प्लस n माइनस, सॉरी n की जगह पे 7 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो a7 बराबर a प्लस 7 से गया 6 समीकरण 2। ठीक है, फिर इसमें कहा है कि उनके तीसरे और सातवें पदों का योग जो है 6 है। ठीक है, तीसरे और सातवें पदों, सातवें पद का योग बराबर क्या है? 6 है। ठीक है, तीसरे और सातवें पद का योग 6 है। फिर तीसरा और सातवां लिखते हैं। नहीं, ये समीकरण नहीं यहाँ पे देते हैं, सॉरी। तो तीसरा पद क्या है? a प्लस 2d और प्लस a प्लस 6d बराबर 6। ठीक है, a 2a प्लस 2d 6d यानी 8d बराबर 6। अब क्या करें? पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर तो ये हो जाएगा a प्लस 2 प्लस 2 चक्कू 8 बराबर 2 तिया 6। 2 से भाग करने पर दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में। ठीक, अब इसको बना दिया हमने समीकरण 1। ठीक है, फिर कहा है और उनका गुणनफल 8 है। तीसरे और सातवें पद का गुणनफल 8 है। ठीक है, तीसरे और सातवें का गुणनफल 8 है। क्या है? a प्लस 2d, दूसरा a प्लस 6d बराबर 8 है। यही तो है, a प्लस 2d a प्लस 6d गुणा करते हैं। पहले a से पूरे में कर देते हैं, a से, तो ये हो जाएगा a गुणे a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस, अब 2 से करते हैं, 2d से, तो ये प्लस 2ad और प्लस का, देखो a से a स्क्वायर, a से 6ad, 2 से 2ad प्लस 2 छक 12 और d से भी d स्क्वायर यानी 12d स्क्वायर बराबर क्या है? 8। ठीक है, a स्क्वायर और 6ad 2ad 8ad यानी a स्क्वायर प्लस 8ad और प्लस का 12d स्क्वायर बराबर 8। और इसको बना दिया क्या? समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 ये बना। अब क्या करना? समीकरण
एक का वर्ग करने पर लिखना है समीकरण एक का वर्ग करने पर दोनों पक्षों में, ठीक है, क्या दिया है a प्लस 4d बराबर 3। ठीक है, तो वर्क करते तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 × 4 = 16 डी स्क्वायर प्लस 2ad यानी 2ad 2a गुणे 4d बराबर 9। इनको 2 × 8d तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 16 डी स्क्वायर प्लस 4 × 2 = 8 ad बराबर 9। ये बना दिया समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3। अब क्या करना है, समीकरण 2 से या समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर घटा देते हैं। 3 क्या ए स्क्वायर प्लस 8 ad प्लस 16 डी स्क्वायर बराबर 9 और 2 क्या है ए स्क्वायर प्लस 8 ad प्लस 12 डी स्क्वायर बराबर 12 डी स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, घटाने पर, ठीक है, तो ये माइनस 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 माइनस, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ये कट गए, 8 ad प्लस का माइनस का 8 ad माइनस का ये कट गए, 16 डी स्क्वायर से 12 डी स्क्वायर घटेगा, क्या बचेगा 4 डी स्क्वायर 4 डी स्क्वायर बराबर 9 से 8 गया 1, ठीक, तो डी स्क्वायर बराबर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आगे लिख लेते हैं, डी बराबर हो जाएगा क्या प्लस माइनस 1/4, सॉरी 1/2, डी यानी डी स्क्वायर बराबर 1/4 और 4 का 2 × 2 हो जाएगा, तो डी बराबर प्लस माइनस 1/2। हाँ, इसको यहां तक नोट कर लीजिए, फिर डी का मान
डी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण क्या है, एक ए प्लस 4डी बराबर 3, यानी ए प्लस 4डी बराबर 3। अब इसमें डी जो दिया प्लस माइनस 1/4, यानी डी का मान प्लस लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, डी बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा ए प्लस 4 × 1/2 बराबर 3, ठीक है। तो 2 × 2, 2 दूनी 4, ए प्लस 2 बराबर 3, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 2, ये ए बराबर 1, ठीक है। जब एक बार प्लस चिन्ह डी का लिया तो ए का मान 1 आया, फिर दोबारा से माइनस लेते हैं, तो माइनस चिन्ह लेने पर डी बराबर माइनस का 1/2, ठीक है। तो क्या है, ए प्लस 4 गुणे माइनस का 1/2 बराबर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा a - 2 बराबर 3, तो a बराबर 3 + 2, क्योंकि 2 एक के साथ माइनस का है, 3 के साथ प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर 5, ठीक है। तो d के मान हमें कितने मिले, 2, और a के मान भी 2 मिले, तो d के 2 मान d बराबर 1/2, कामा d बराबर -1/2, तथा a के 2 मान a बराबर 1, कामा a बराबर 5 है, ठीक है। ये मिल चुके हैं, यानी डी और ए के मान प्राप्त हुए। फिर कहा इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 16, तो लिखना है 16 पदों के लिए n बराबर 16, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का योगफल, समांतर श्रेणी का योग Sn बराबर n/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो 16 पद है, तो S 16 बराबर n का मान क्या रखना है, तो n और d के मान 2 है, तो 2 मान निकलेंगे, तो n बराबर 16/2, 2 इंटू a का मान 1 क्या है, 1 a, और प्लस 16 - 1, और d का मान 1 क्या मिला, 1/2, 1 - 1/2, तो यहां पे लगाते 1/2, ठीक है। तो S 16 बराबर 2 से 8, 8, और ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस का, और 16 से 1 गया 15 गुणे 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो S 16, अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है।
कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं। एक और दो का एलसीएम लिया, दो की गुणा दो के साथ, एक की गुणा 15 के साथ, तो ये हो जाएगा 8 2 गुणे 2 प्लस 15 बटे 2, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक और दो का एलसीएम 2 हो, एक से दो को भाग के भागफल 2 है, तो 2 की गुणा 2 से 15 और गुणे 1 बटे 2, यहाँ पे 2 से 2 को भाग दिया, भागफल है क्या, एक की गुणा 1 15 के साथ, तो वही है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 15 4 19 एस 16 बराबर 8 और गुणे 2 दूनी 4 और 15 19 बटे 2, 2 से काटा इसको 4 बार, तो एस 16 बराबर 76। ठीक है, जब ए एन, यहां पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ए बराबर 1 कामा डी बराबर 1 बटे 2 पर। ठीक है, 16 पदों के लिए एन बराबर 16, ए बराबर 1 और डी बराबर 1 बटे 2 पर। फिर उसके बाद में ए बराबर 5 कामा डी बराबर -1 बटे 2 पर। ठीक है, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, अब पद के 16 ही तो पद है, तो एस 16 बराबर 16 बटे 2, 2 गुणे 5 प्लस एन वही रहेगा 16 -1 और डी का मान हो जाएगा -1 बटे 2। ठीक है, तो 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, तो एस 16 बराबर 8 गुणे 5 दूनी 10 और प्लस 16 से गया 15 गुणे माइनस का 1 बटे 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस, क्योंकि गुणा में -1 बटे 2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एस 16 बराबर 8 10 माइनस 15 बटे 2। एस 16 बराबर 8 ब्रैकेट के अंदर, अब 10 के नीचे क्या, कुछ नहीं तो 1 मान लिया। ठीक है, तो 1 की गुणा 15 के साथ, 2 की गुणा 10 के साथ और नीचे को दोनों का गुणनफल, तो 10 गुणे 2 -15, अब गुणे 1 करेंगे तो 15 ही रहेगा बटे 2, 10 दूनी 20 से 15 जाएंगे 5, तो एस 16 बराबर 8 गुणे, हाँ 10 दूनी 20 से 15 गया 5, 5 बटे 2 यानी 2 चक्कू 8, तो एस 16 बराबर 4 गुणे 5, एस 16 बराबर 20। ठीक है, तो इसमें क्या लिख रहे हैं, समांतर श्रेणी के 16 पदों का मान 2 है, एक है 76 और एक है 20। ठीक है, तो क्योंकि प्रथम पद और सारवंतर डी के 2 मान आए, तो 16 पदों के मान भी 2 ही है। लिखना समांतर श्रेणी के 2 मान प्राप्त हुए हैं, 76 कामा 20। प्रश्न 2 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी प्रश्न के साथ ही फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, बाकी के प्रश्नों को फिर अगले वीडियो में
बहुत अच्छे से समझते हैं।